Good morning, students. Hello, everyone. Now, today we are going to start chapter number 6, the apple pie. What is the meaning of apple pie? It means a sweet dish. Apple pie, it is a sweet dish that is made of apple. एक प्रकार का ये मिठाई है जो किससे बनाई जाती है? एप्पल से. Okay, now listen carefully. Once upon a time there was an old woman. एक समय की बात है. There was an old woman. एक ओल्ड वुमेन थी. शी वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई. वो क्या खाना चाहती थी? शी वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई बट शी डिड नॉट हैव एनी एप्पल्स. पर उसके पास कोई एप्पल्स नहीं थे. ऑल शी हैड वर प्लम्स. बट लेकिन उसके पास क्या थे? प्लम्स थे, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आलू बुखारा. शी सेड देयर मस्ट बी समवन हु हैज़ एप्पल. उसने कहा कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिसके पास एप्पल्स होंगे. बट वॉन्ट्स टू ईट एप्पल प्लम्स. जो प्लम्स खाना चाहता होगा. आई गो टू द मार्केट एंड सी. चलो मैं देखती हूँ मार्केट में कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो प्लम्स खाना चाहता हो, तो मैं उससे एक्सचेंज कर लूँगी. नाउ शी फिल्ड अ बास्केट विथ प्लम्स. और उसने बास्केट उठाई और प्लम्स सारे जितने थे वो सारे बास्केट में फिल किए. एंड स्टार्टेड वॉकिंग. और वो चलने लगे. सून शी केम टू अ फार्म. और फार्म की तरफ चली. अ यंग वुमेन वॉज फीडिंग कॉर्न टू हर हैंड्स एंड गीज. एक यंग वुमेन को देखा जो क्या खिला रही थी? कॉर्न्स. किसको खिला रही थी? हैंड्स एंड गीज. द यंग वुमेन एंड द ओल्ड वुमेन बिगिन टू टॉक. और दोनों आपस में बात करने लगी. कौन बात करने लगी? द यंग वुमेन एंड द ओल्ड वुमेन बिगिन टू टॉक. द ओल्ड वुमेन टोल्ड द यंग वुमेन. ओल्ड वुमेन ने किससे कहा? यंग वुमेन से. अबाउट द एप्पल. क्या कहा? एप्पल पाई के बारे में बताया. शी वॉन्टेड टू ईट एन एप्पल पाई. माई फैमिली लव्स प्लम जैम. हु टोल्ड दिस वर्ड? यंग वुमेन ने कहा कि मेरी फैमिली को प्लम्स बहुत पसंद है, प्लम का जैम बहुत पसंद है. सो बट ऑल आई हैव टू गिव यू इज़ अ बैग ऑफ फेदर्स सेड द यंग वुमेन. और उसने कहा कि आप मुझे ये प्लम्स दे दीजिए और मैं आपको इसके रिटर्न्स में क्या दूंगी? अ बैग ऑफ फेदर्स. ओके, नाउ सी इन दिस पिक्चर. सी यंग वुमेन एंड ओल्ड वुमेन. यंग वुमेन एंड ओल्ड वुमेन दोनों एक के बास्केट में प्लम्स है और एक के बास्केट में फेदर्स हैं. दोनों ने एक्सचेंज कर लिया. अ बैग ऑफ फेदर्स विल बी ईजियर टू कैरी. अब जो फेदर वाला बैग था वो हल्का हो गया. एंड आई एम श्योर आई कैन गेट समथिंग नाइस अ मार्केट फॉर दिस प्रिटी फेदर्स. ओल्ड वुमेन ने कहा कि मैं इसे फेदर्स को मार्केट में देती हूँ तो मुझे अच्छा प्राइस मिल जाएगा. Thought the old woman. So they made the trade. The old woman went on. और वहाँ से वो क्या ओल्ड वुमेन जो थी वो बैग ऑफ फेदर्स का लेके बास्केट वो मार्केट की तरफ चल चुकी थी. उसे लगा कि मैं इसको मार्केट में सेल करूँगी तो मुझे अच्छा प्राइस मिलेगा. Soon she passed a mother with many children. जैसे ही वो वहाँ से क्रॉस की तो उसे एक मदर मिली जो अपने बच्चों के साथ वह स्टैंडिंग इन अ डोरवे. जो दरवाजे पे खड़ी थी. लुकिंग वेरी सैड. और बहुत उदास दिख रही थी. व्हाट्स द मैटर? उन्होंने कहा क्या हुआ? आज द ओल्ड वुमेन. उन्होंने बड़े से पूछा कि क्या हो गया, इतने उदास में क्यों खड़ी हो? सो वी डोंट हैव एनी ब्रेड. उन्होंने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए. एंड वी हैव नो मनी टू बाय मोर. और ना ही मेरे पास कुछ पैसे हैं जिससे मैं कुछ ले सकूं. आंसर्ड द मदर. Now the old woman put the bag of feathers in the mother's hand. Old woman ने क्या किया? वो जो बैग ऑफ फेदर्स था वो मदर के हैंड में दे दिया. Make a pillow from this and sell it. और कहा कि तुम इसके सुंदर सुंदर से पिलो बनाओ और इसको सेल करो. इससे जो मनी आएगी उससे आप ब्रेड ले लेना. Quickly she went on her way. But a few minutes later the mother ran up to her and I don't have much to give you, said the mother. उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है. लेकिन वो अंदर गई, दौड़ी दौड़ी भाग के गई और वहाँ से एक क्या लेके आई? बट हेयर इज़ अ किटन. मेरे पास एक किटन है जो आपको गुड कंपनी दे सकती है. दिस इज़ फॉर यू.
So so the kitten so the kitten was put into the basket and the old woman continued. अब उसने मदर ने क्या दिया, किटन उसको दे दी बास्केट में रख के. अब वो अपना किटन लेके जो ओल्ड वुमेन थी वो चलती बनी. नाउ देन राइट बिफोर हेयर शी सॉ एन एप्पल ट्री फुल ऑफ राइप. उसने जैसे ही आगे बढ़ी तो उसने देखा एक पेड़ है जो एप्पल से पूरा लदा हुआ है, बहुत पके पके एप्पल्स हैं उसमें. इट ग्रू बिसाइड्स अ स्मॉल हाउस. एक छोटा सा हाउस है और वहाँ पे वो लगे हैं. देयर वॉज एन ओल्ड मैन सिटिंग अंडर द शेड ऑफ द ट्री. और एक ओल्ड मैन है जो उस पेड़ के नीचे बैठा है और देख रहा है. दोज आर गुड एप्पल्स सेड द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन ने कहा ये तो बहुत अच्छे एप्पल्स लगे हैं. टू द किससे कहा, मैन से कहा. आई डोंट केयर. ओल्ड मैन जो था उसने कहा मुझे इसकी परवाह नहीं है. आई एम लोनली. मैं तो वैसे भी अकेला हूँ. जस्ट देन द किटन कॉल्ड फ्रॉम द ओल्ड वुमेन्स बास्केट मियाओ. अब बास्केट में से ऐसी आवाज़ आई मियाओ. तो टेक हिम सेड द ओल्ड वुमेन. ओल्ड वुमेन ने कहा एक काम करो, आप अकेले हो, आपको गुड कंपनी देने के लिए ये किटन बहुत अच्छी है. और उसने वो किटन उस ओल्ड मैन को दे दिया. ही विल बी गुड कंपनी फॉर यू. थैंक यू सेड द ओल्ड मैन. ओल्ड मैन ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका. हेयर टेक एज मैनी एप्पल्स यू वॉन्ट. आपको जितने भी एप्पल्स चाहिए आप ले जा सकती हैं. द ओल्ड वुमेन वॉज वेरी हैप्पी. ओल्ड वुमेन जो थी वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसके मन की बात हो गई. दैट नाइट द ओल्ड वुमेन मेड अ लार्ज एप्पल पाई. उसने बहुत सारा एप्पल पाई बनाया. शी सेंट हर नेबर्स. अपने पड़ोसी को भी खिलाया सम पाइज. देन शी सेट डाउन टू ईट अ पीस herself and she thought that it was a wonderful pie indeed. और उसने भी खाया और अपने पड़ोसी को भी खिलाया. So okay children, understand this? Okay, now read this chapter carefully. Okay, have a nice day.